So normal distribution means that normal distributions are used in the continuous random variable, right? So a definition is that a continuous random variable is said to follow a normal distribution with mean has mu and variance has sigma square if its probability density function is defined by fx equal to 1 by sigma square root of 2 pi exponential of -1 by 2 in bracket into x minus mu divided by sigma का whole square, where x lies between minus infinite to plus infinite and mu lies between minus infinite to plus infinite and sigma square is greater than 0, right? डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं बोलो? एनीवन? एनीवन स्टूडेंट? अबुल कलाम क्लियर है कि नहीं डेफिनेशन? यस सर। अजय कुमार क्लियर है? Moment generating function of normal distribution if x is equal to as a normal distribution of mu and sigma square. Here mu as mean and sigma square is variance. Then fx equal to 1 by sigma square root 2 pi exponential of -1 by 2 in bracket of x minus mu divided by sigma whole square, where x lies between minus infinite to plus infinite and mu lies between minus infinite to plus infinite. ठीक है? So mxt equal to expectation of exponential of tx. ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का mxt जो होता है उसका ये ठीक है, mxt इक्वल टू मोमेंट जनरेटिव फंक्शन mst इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ tx, ठीक है? अजय कुमार अजय कुमार अमन कुमार यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ tx को हम लिखेंगे एज ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ tx into fx has given ये वही लिखे हैं into dx, किधर है? ठीक है? एनीवन स्टूडेंट? Next step, here we put x minus mu equal to sigma equal to z, that is dx equal to sigma dz. We solve the integration for put equal to x minus mu divided by sigma equal to z, that is dx equal to sigma dz. ठीक है? तो our integration has converted x by z. So we have minus integration to infinite exponential of t in bracket of x mu plus sigma z into 1 by sigma into root of
स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 जेड स्क्वायर इंटू सिग्मा जेड डी जेड इंटू सिग्मा डी जेड। ठीक है, एनीवन स्टूडेंट? अबुल कलाम, Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, sir. Okay, so next step we solve the integration. Constant part has common, that is exponential of mu t divided by square root 2 pi has common by integration. So we have minus infinite to infinite exponential of tz exponential of t sigma z into exponential of -1/2 z square dz। क्लियर है कि नहीं, बोलो। या तो क्लियर है? अमन कुमार, यस सर क्लियर है। ओके। नेक्स्ट स्टेप, देखो, आवर इंटीग्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, नहीं समझ में आ रहा है सर। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, नहीं आ रहा। देखो, इसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझो। ये ऊपर वाला समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ये पार्ट समझ में आ रहा है? यस सर, बोला है। वो आ रहा है। तो इसमें देखो, इस पार्ट में देखो, कुछ एडिशन किया हुआ है और कुछ सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। देखो, इसको कॉमन करने से तुमको ये टर्म मिल जाएगा। ऊपर में क्या है, -1/2 जेड स्क्वायर। तो माइनस, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का ब्रेक करो, -1/2 जेड स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट मिल गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, टी सिग्मा जेड, टी सिग्मा जेड है ना, तो इसको -1/2 को इससे मल्टीप्लाई करो, -1/2 इंटू -2 टी सिग्मा जेड, ये मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या हुआ, थर्ड पार्ट में देखो, -1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, इसको एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया हुआ है, ठीक है, -1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। और यहाँ पर भी वो माइनस में, यहाँ प्लस में जोड़ा हुआ, देखो, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कट जाएगा, तो रिमेनिंग टू टर्म विल हैव। क्लियर है कि नहीं, बोलो। ध्यान से समझो, क्लियर है कि नहीं, बोलो। एनीवन स्टूडेंट? अबुल कलाम, यस सर, क्लियर हो गया। इधर हो गया ना, ओके। सो यहाँ पर देखो, जितने सारे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, सब उसको बाहर निकालो इस इंटीग्रेशन में, इस इंटीग्रेशन जितने से कांस्टेंट टर्म है बाहर निकालो, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा तुमको, ये जो दिखाई दे रहा है 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, यस सर। इसको बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, तो बाहर निकालने से ये मिलेगा
यस बाहर मिलेगा तो ये मिलेगा ना। रेक्टेंगल एरिया को देखो, ये मिलेगा। नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म वी हैव इंटीग्रेशन minus infinity infinite to minus 1/2 in bracket of z minus t sigma का होल स्क्वायर dz। यस, इस टर्म को क्लियर है कि नहीं बोलो। अबुल कलाम, यस सर क्लियर है बोला। क्लियर है। अमन कुमार, अमन कुमार, अजय कुमार, ठीक है। मनीष कुमार, सर जेड माइनस T6 का स्क्वायर कैसे किए हैं सर? क्या बोले? कोर्स में जो जेड माइनस T6 का स्क्वायर है वो वाला नहीं समझ में आ रहा है सर। ये कैसे किए? हाँ सर। तो यहाँ पर देखो ना, ये तुम्हारा क्या है, इसको ब्रेक करो। जेड माइनस टी सिग्मा का होल स्क्वायर नहीं होगा। बोलो। ये जो रेक्टेंगल एरिया हम जो स्नैपशॉट दिखा रहे हैं, जेड माइनस टी सिग्मा का होल स्क्वायर होगा। हाँ सर ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, actually integration part will have this part, ठीक है। so we solve the integration, that is here the integration the t sigma z minus t sigma को कॉमन कंसिडर कर लिया म्यू, ठीक है। z minus t sigma इक्वल टू u कंसिडर, सो dz इक्वल टू du हो गया। we solve the integration, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ये मिलेगा तुमको, देखो 2u स्क्वायर du, ठीक है। ये समझ में आया? अबुल कलाम, यस सर आगे। आगे ना। आप देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। ये जो इंटीग्रेशन जो दिखाई दे रहा है, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। स्पेशल टाइप्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, दैट्स इंटीग्रल्स हैज द रिजल्ट रूट टू पाई होने निकलेगा इसका, ठीक है। रूट टू पाई कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा रिमेनिंग रिजल्ट वी हैव ये मिलेगा तुमको। ठीक है। सर ये वाला फार्मूला से किए। हाँ बिल्कुल, ये जो इंटीग्रेशन जो दिखाई दे रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1/2 स्क्वायर डी यू, ठीक है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल है। इसका इंटीग्रेशन विल हैव स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, रूट टू पाई कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा ये पार्ट जो है ये मिलेगा।
ओके सर। ठीक है। सो नेक्स्ट इज मीन। मीन कैसे निकालोगे बोलो तो? mu1 dash इक्वल टू dmxt by dt by dm डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t इन mxt को डिफरेंशिएट करो आफ्टर दैट t इक्वल टू 0 दैट विल हैव मीन इक्वल टू 0। देखो क्लियर है? एनीवन स्टूडेंट क्लियर है कि नहीं बोलो? अबुल कलाम यस। क्लियर है? यस सर, मीन वाला क्लियर है। क्लियर है? मीन मीन आगे क्लियर नहीं थे क्या? मनीष कुमार, नो सर, क्लियर था। मनीष कुमार ठीक है सर। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव, देखो mu2 डैश निकालो, दैट इज डी डबल डेरिवेटिव ऑफ mxt। तो डी बाई डी टी इक्वल टू जो तुम्हारा ये पार्ट है फर्स्ट डिफरेंशिएट उसको अगेन डिफरेंशिएट करो तो तुमको ये टर्म मिल जाएगा। टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो mu2 डैश ये मिलेगा। ठीक है, ये सब सॉल्यूशन बहुत इजी है, करोगे। अब वेरिएंस इक्वल टू क्या आ जाएगा? mu2 डैश माइनस mu1 डैश का होल स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस। यू विल हैव द रिजल्ट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, anyone student we have? क्लियर है? मंगलम कुमार, मनीष कुमार, यस सर। so next is exponential distribution. We have exponential distribution has the definition of continuous random variable. That is, a continuous random variable x is said to be have an exponential distribution with parameter theta. That is, theta का वैल्यू हमेशा greater than 0 होता है if its probability density function is given by functions of x equal to theta into exponential minus theta x or 0. Here x lies between x is greater than equal to 0 and 0 का वैल्यू क्या आएगा? अरे भाई ठीक है। So expectation of x, that is expectation of x को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? expectation of x as a continuous random variable में क्या है? x into fx dx, x into fx dx, fx का वैल्यू दिया हुआ थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा एक्स और x लाइज बिटवीन x का जो लोअर लिमिट का दिया 0, सो दैट इज 0 to इनफाइनाइट। ठीक है,
इसको भी सॉल्व करो एज ए सिमिलर वे थीटा एक्स को y कंसीडर करो, दैट इज dy इक्वल थीटा dx, ठीक है। तो थीटा dx हो गया, इसको कन्वर्ट करोगे इंटीग्रेशन में तो देखो ये मिलेगा, क्लियर है कि नहीं बोलो। इधर है अमन कुमार, अमन कुमार वी हैव, यस सर, आ रहा है। आ रहा है। So यस सर। expectation of x equal to 1 by theta we have, either not। सर ये वाला क्लियर है, ऊपर में फिर से समझा दीजिए ना एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लियर है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज द यूज इन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो डेफिनेशन दैट a continuous random variable x is said to have an exponential distribution with parameter theta, उसमें पैरामीटर थीटा रहता है, थीटा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। if its probability density function is given by fx equal to theta exponential of theta into exponential of minus theta x और 0, x is greater than equal to 0 otherwise, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, यस ठीक है। अरे सिमिलर है, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 to इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 0 to इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर इनटू थीटा इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा एक्स डी एक्स, और थीटा एक्स इक्वल टू वाई कंसीडर कर दिए, ठीक है ना। एज ए सिमिलर वे प्रीवियस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो सॉल्व किया उसी प्रकार सॉल्व करो इसको, ठीक है। सॉल्व करने से तुमको मिलेगा यहाँ पर 2 बाई थीटा स्क्वायर, देखो इधर है कि नहीं बोलो। प्रियंका कुमारी, इधर है, नो परमेश्वर यादव, यस सर। ओके परमेश्वर यादव, यस सर। इधर है, जी जी सर। सो नेक्स्ट स्टेप वेरिएंस ऑफ एक्स वी हैव क्या होगा बोलो तो, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन स्टूडेंट। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू जो लिखे हैं, जो लिखे हैं तो क्या क्या लिखे हैं तुम लोग बताओ, हैं क्या लिखे हैं बोलो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। हाँ इसको हम लोग म्यूटूड, इसको हम इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डैश को स्क्वायर को हम लोग म्यू डैश स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम म्यू यस सकते हैं, म्यू टू डैश एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को म्यू टू डैश लिख सकते हैं, यस सर। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को म्यू वन डैश लिख सकते हैं, यस तो दैट इज म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, वी हैव 2 बाय थीटा स्क्वायर माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर,
दैट इज 1 बाय थीटा स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। हम्म, क्लियर है एनीवन स्टूडेंट? अमन कुमार, मनीष कुमार किधर है? यस सर। नेक्स्ट is moment generating function of exponential distribution. We have mxt equal to expectation of tx. moment generating function का फॉर्मूला किधर है, बोलो। किधर है anyone student? We have next step 0 to infinite exponential of tx into theta into exponential of theta x. We have either or not into dx. सर थीटा e का पावर माइनस थीटा x dx वो वाला हाँ बोलो। सर वो वाला क्वेश्चन है जो अथी ब्लू कलर से किया सो कौन बोलो, समझाओ, बोलो। इसको तुम बोल रहे हो? सर 0 से इंफिनिटी। हाँ सर वो क्वेश्चन है। ये तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेफिनेशन जो बताए हैं, ठीक है, वो क्या बताए हैं कि एक्स वो तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम लोग यूज होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का हमेशा जो लिमिटिंग होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है। लेकिन जब फंक्शंस ऑफ एक्स में जो अगर एक्स लाइज क्या कर रहा है, देखो 0 से ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर है, मतलब एक्स का लोअर लिमिट 0 हो गया और एक्स का अपर लिमिट क्या होगा, इनफाइनाइट। तो दैट विल हैव, यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, 0 टू इनफाइनाइट लिखे हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ टीएक्स तो वी हैव तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब फंक्शन जो दिया हुआ है मेरा थीटा इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा एक्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो, थीटा इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा एक्स, ये है ना, इसी को लिखे हैं। यस सर। समझ में आया? यस सर। यहाँ पर क्या लिखे हैं, थीटा जो कांस्टेंट पैरामीटर है उसको बाहर निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ये मिलेगा तुमको dx, ठीक है। उसको थीटा को बाहर निकाल दिए, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट लिमिट को चेंज, उसके बाद लिमिट हम लोग चेंज करके मिलेगा तुमको थीटा बाय थीटा माइनस टी का, ये मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, 1 माइनस टी बाई थीटा का पावर -1
लिख सकते हैं, बोलो। थीटा कॉमन ले लो नीचे से, यहाँ से थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस टी बाई थीटा, थीटा थीटा कट जाएगा तो 1 माइनस टी बाई थीटा के पावर -1 हो जाएगा, है ना। इसको बाइनोमियल थ्योरम में जो तोड़ेंगे तो उसको हम सीरीज फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। देखो r इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी टी बाई थीटा का होल स्क्वायर, तो म्यू आर डैश इक्वल एक्सपेक्टेशन ऑफ x डैश दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ t के पावर r फैक्टोरियल r इन mxt, ठीक है ना। इसका कोएफिशिएंट को निकालेंगे तो ये मिलेगा तुमको, ठीक है। जहां से r इक्वल टू 1 कर देंगे तो म्यू 1 डैश निकलेगा 1 बाई थीटा, म्यू r इक्वल टू 2 कर देंगे तो म्यू 2 डैश मिलेगा फैक्टोरियल 2 बाई थीटा स्क्वायर, मतलब 2 बाई थीटा स्क्वायर। तो वेरिएंस भी हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। किधर है सर वहाँ क्या लिखे, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t के पावर r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r। तो इसको जो हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ब्रेक करो ना, तो इसको ब्रेक कर बाइनोमियल थ्योरम ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस टी बाई थीटा, ठीक है, इनटू 1 बाय फैक्टोरियल 2 टी स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर, होगा ना। तो आर जो फैक्टोरियल आर मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 बन रहा है, और टी के पावर क्या बन रहा है, आर 1 2 3, है ना। तो कोएफिशिएंट तो तुम्हारा थीटा के पावर आर ही होगा ना, कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, और ऊपर फैक्टोरियल आर बनेगा। इसको भी इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, मीन ऑफ वेरिएंस। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रोबेबिलिटी पार्ट का सिलेबस इतना ही है, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया सर। प्रोबेबिलिटी खत्म होने की ओर है, सिलेबस तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू सम प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन प्रॉब्लम, है ना। ये सब करवाएंगे, प्रॉब्लम करवाएंगे, कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे?